हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहनवाज बीपीएससी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज क्लास 10th का जो साइंस सब्जेक्ट है उसका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उन चैप्टरों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन सा चैप्टर साइंस में इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग देखेंगे कि साइंस में सबसे पहले जनरली हम जानते हैं कि साइंस के 3 पार्ट होते हैं, एक फिजिक्स, उसके बाद एक फिर यहाँ से केमिस्ट्री और एक जो इधर होता है ये बायोलॉजी। ठीक है, तीनों को मिला के आपके बोर्ड एग्जाम में 80 नंबर का सवाल आता है। यानी 80 नंबर थियोरेटिकल एग्जाम होता है और 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो आपके स्कूल या कॉलेज जिसमें भी आप हैं, स्कूल जनरली तो +2 के बच्चे आप हैं ही नहीं, 10th के लिए तो स्कूल में ही होंगे, तो आपके हाई स्कूल से आपको दी जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग देखेंगे कि साइंस में कितना पढ़ेगा। ऐसे पढ़ना तो सब पढ़ता है, लेकिन वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा उसके लिए ये वीडियो बहुत काम की है। तो देखिए साइंस में हम लोग किन चैप्टर को पढ़े ताकि वहाँ से बोर्ड ज़्यादा क्वेश्चन, ऐसे कोई कोई पूरी किताब में कोई कोई चैप्टर है जहाँ से बोर्ड का मतलब जहाँ पर बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा रहता है, जहाँ से बोर्ड ज़्यादा क्वेश्चन निकालता है, तो हमें उन्हीं चैप्टर को पढ़ना है अभी फ़िलहाल समय में, या तो जो पढ़ लिए हैं सिर्फ उन्हीं चैप्टर को रिविज़न करें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। इस बात को समझिए कि 80 नंबर जो आपका पूछता है उसमें 27 नंबर रहता है फिजिक्स का, 26 नंबर रहता है केमिस्ट्री का, उसके बाद फिर यहाँ पर जो बचा हुआ 27 नंबर है वो होगा आपके बायोलॉजी का। यानी कि तीनों ही सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखना शुरू करते हैं। पहले फिजिक्स में देखते हैं कि फिजिक्स का कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो चैप्टर नंबर है ये हर बुक में अलग अलग होता है। एनसीईआरटी के बुक में अलग है, बिहार बोर्ड के यानी बीटीसी के बुक में अलग है, और उसी के साथ भारतीय भवन का जो बिहार में जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है उसमें अलग अलग है। तो चैप्टर का आप चैप्टर नंबर ना फोकस करके चैप्टर के नाम पे फोकस कीजिए। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़िएगा। सबसे पहला है चैप्टर 1, जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ उसमें चैप्टर 1 ये है। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो आता है प्रकाश करके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी बुक में प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन मिला करके, यानी अपवर्तन और परावर्तन दोनों मिला करके ये प्रकाश का चैप्टर बना हुआ है। इससे बोर्ड हर साल एकदम सटीक तरीके से डायरेक्ट एकदम मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन होता है 12 से 13 मार्क्स का हर साल पूछता है। इसका अभी हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे साथ ही साथ, क्योंकि हम क्वेश्चन बैंक लेके भी बैठे हुए हैं। फिर आपको पढ़ना है चैप्टर 2, जिसको चैप्टर 2 यानी कि चैप्टर 2 विद्युत धारा। ठीक है, चैप्टर 2 ये कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा, उससे भी हर साल 10 मार्क्स आते हैं। अब कैसे कैसे आते हैं, कितना ऑब्जेक्टिव में आता है, कितना सब्जेक्टिव में आता है, इसको अभी फोकस करेंगे। ठीक है, फिर चैप्टर 6 पढ़ना है। इन जनरल ये जो हम आपको बता रहे हैं ये हो सकता है भारतीय भवन की बुक से मिले, मैच ना करे, लेकिन चैप्टर का मैच आपको, चैप्टर का जो नेम है वो जरूर मैच करेगा। फिर ऊर्जा के स्रोत पढ़ना है। पढ़ने के लिए आप और भी चैप्टर है इसमें, उनको ना पढ़ के इन चैप्टर को पढ़ें ताकि इससे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड में आता है। इसका अभी आप प्रूफ भी देख लीजिएगा। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि ये जो प्रकाश चैप्टर है आपके बुक में सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, फिर अपवर्तन होगा, तो दोनों मिला के चैप्टर का एक जो यूनिट बना है उसी को हम लोग लाइट या प्रकाश बोलते हैं। इससे बोर्ड हर साल 12 से 13 मार्क्स पूछता है, इसलिए ज़रूर इसको पढ़ें। और एग्जाम से पहले अगर आपने पूरी किताब पढ़ रखी है तो इन्हीं चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। ठीक है, अब इसका हम लोग थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं कि किस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। इस बात को समझ लें कि सबसे पहले चैप्टर 1 या प्रकाश, या तो अगर चैप्टर का नेम जो या तो नंबर जो है, जो हो सकता है मेरा चैप्टर 1 दूसरा है, आपका चैप्टर 1 दूसरा होगा, तो प्रकाश जहाँ भी आपके चैप्टर में होगा, और इस तरह नहीं होगा तो परावर्तन और अपवर्तन करके है, इसको पढ़ना है। फिर विद्युत धारा चैप्टर को पढ़ना है, इससे भी 10 नंबर का सवाल है। फिर ऊर्जा के स्रोत पढ़ना है, इससे भी लगभग 10 नंबर का सवाल है। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे कैसे बोर्ड इन चैप्टरों से फिजिक्स में सवाल पूछ रही है। तो आइए देखते हैं कि बोर्ड जो प्रकाश चैप्टर है या तो अपवर्तन या परावर्तन मिलाकर जो चैप्टर बनता है उससे 12 से 13 मार्क्स बोर्ड किस तरह से पूछ रही है। इसको हम लोग प्रूफ के लिए एक क्वेश्चन बैंक भी ले रखा है। ये क्वेश्चन बैंक ये वाला है, आप भी ले सकते हैं, बीबीडी का है। ठीक है, चैप्टर वाइज। और मेन बात इस क्वेश्चन की खूबी ये है कि ये टॉपिक वाइज सॉल्व करके दिया है चीज़ों को। ठीक है, उससे पढ़ना और ये तो विजुअलाइज करना और आसान है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, आप चैप्टर देख सकते हैं कि प्रकाश और प्रकाश के थ्रू, या जो यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला लाइन, प्रकाश, उसके बाद परावर्तन और अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट से ये दोनों चैप्टर यूनिट निकला है। इसका अगर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछने का दायरा, तो ज़्यादा पीछे ना जाकर के आप 2025 को ही देख लीजिए। 2025 में 11 ऑब्जेक्टिव, यानी 11 नंबर यहाँ से हो जाता है और एक सब्जेक्टिव, और 13 नंबर यहाँ से हो जाता है। तो अगर 2024 का आप देखना चाहें तो 2024 में भी देख लीजिए, 5 ऑब्जेक्टिव पूछा है, एक सब्जेक्टिव पूछा है, एक
दीर्घ भी पूछ एक लघु उत्तरीय पूछा, एक दीर्घ उत्तरीय पूछ लिया। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को कम करके दीर्घ उत्तरीय में सवाल बढ़ा दिया, यानी मिला जुला के आप जोड़े तो 11 2 13, फिर यहाँ से भी अगर आप जोड़े तो 5 2 7 5 12, फिर इधर भी देखें आप तो यहाँ पर 2023 में कम हुआ, फिर यहाँ जाके बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय 2 पूछ दिया। तो 10 11 10 2 12 1 13, यानी कि 12 से 13 नंबर का आप जो हम आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रकाश चैप्टर है इससे 12 से 13 मार्क्स का सवाल आ रहा है। तो आप यहाँ पर भी इसका लाइव प्रूफ भी देख सकते हैं कि हर साल बोर्ड यहाँ से अच्छे खासे मात्रा में सवाल पूछ रही है। इससे ऑब्जेक्टिव इस पर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आ रही है इस बार, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पर भी फोकस करें। लेकिन मान के चले कि इस बार इस चैप्टर से आपको एक दीर्घ उत्तरीय बोर्ड में देखने को मिल सकता है। अब आइए हम लोग ये वाला चैप्टर देखते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये आपकी बुक में हो सकता है विद्युत करके भी हो सकता है चैप्टर 2 में ना हो, लेकिन ये नाम जरूर होगा। इससे लगभग 10 मार्क, इससे भी ज़्यादा पूछता है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये वाला विद्युत वाला चैप्टर है, इसका अगर आप वेटेज देखना चाहेंगे तो देखिए 2025 में 5 ऑब्जेक्टिव पूछ के रखा है, 2 सब्जेक्टिव 2 नंबर पूछा है, लॉन्ग एक भी नहीं पूछा है। अब इसका वेटेज कैलकुलेट करेंगे तो 5 4 9, इससे एक बार पीछे जाएंगे तो आप शॉक हो जाइएगा। 2024 में जाइए, 10 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ के रखा है, 2 को शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है, 3 को लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है। अगर आप इसके वेटेज को कैलकुलेट कीजिएगा तो 15 नंबर यहीं से हो रहा है। 15 और 4 19 और 10 29 नंबर का सवाल हमको लगता है पूरा बुक का लगता है 2024 में सिर्फ इसी से पूछ लिया था लगता है फिजिक्स में, क्योंकि 27 नंबर का तो फिजिक्स से आ रहा है। लेकिन हाँ, आप जान लीजिए कि 80 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो फिर जो 80 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो 160 उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि डबल क्वेश्चन है तो 160 हो सकता है, थोड़ा कम बेसी वीडियो जैसा कोई बनता है, क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग मार्किंग होता है। तो इस बात को जान लीजिए कि विद्युत का भी अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 25 से 29, यानी हम 10 मार्क्स ही अगर मांग के चले, क्योंकि हमको 27 ही बनाना है, ज़्यादा बना के करेंगे क्या, उससे कम ही बनाना है, इतना बनाना है। तो इन चैप्टरों से ज़्यादा वेटेज है फिजिक्स में। ठीक है, फिर हम लोग मतलब अपना अगला चैप्टर देखते हैं और लास्ट चैप्टर, और जो चैप्टर नंबर 6 है ऊर्जा के स्रोत। हो सकता है आपके चैप्टर का नाम ना, मतलब चैप्टर का नंबर ना मिले, लेकिन चैप्टर का नाम तो जरूर मिलेगा। तो ऊर्जा के स्रोत से 10 नंबर। पिछले कुछ सालों से बोर्ड ऊर्जा पे, उसके बाद बायोलॉजी में संसाधन पे, ये पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो ऊर्जा के स्रोत को पढ़ना जरूरी। और ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और चैप्टर नहीं है, या तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है वो सब चैप्टर मेन नहीं है, चैप्टर 4 मेन नहीं है, मेन तो सब है। लेकिन इन सब चैप्टरों से, इन तीनों चैप्टरों से बोर्ड को ज़्यादा फोकस, यानी बोर्ड इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा रिवीजन इन्हीं चैप्टरों का करना है। बाकी तो आप सब पे थोड़ा थोड़ा फोकस लगा सकते हैं, लेकिन जो मुख्य फोकस रखना है अपना, यानी फुल फोकस इन्हीं तीनों चैप्टरों पर लगाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं ऊर्जा का स्रोत जो पॉइंट ऑफ व्यू, ऊर्जा का स्रोत का आप देख लीजिए थोड़ा सा कि ऊर्जा के स्रोत से कैसे पूछा है। तो ऊर्जा के स्रोत अब देखिए 2025 में देखिए कि 3 ऑब्जेक्टिव पूछ रखा है, 2 सब्जेक्टिव पूछ रखा है और 2 दीर्घ पूछ रखा है। 10 4 14 और 3 17 नंबर का पूछा है। मिला जुला के आप देखें ना, एक यहाँ पे सिर्फ देखिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, 3 4 7, एक थोड़ा सा कम किया, बाकी सब मिला के देखिएगा तो लगभग 10 नंबर का मार्क्स इसमें बन ही जाएगा इस चैप्टर पे। ठीक है, इस प्रकार हम लोग का जो तीनों जो ये फिजिक्स वाला है, फिजिक्स का जो पोर्शन था, तीनों चैप्टर प्रकाश और पर विद्युत धारा और ऊर्जा के स्रोत, इन तीनों को मिला करके हम लोग देख लिए, इसका प्रूफ भी देख लिए। इसलिए इन चैप्टरों का आप ऑब्जेक्टिव का एक अलग वीडियो इसी चैनल पे आने वाला है। फिर इन्हीं तीनों चैप्टर को डिस्कशन करवाया जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, इन्हीं चैप्टर पर फोकस किया जाएगा। अब आइए हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं। तो जिस तरह फिजिक्स में 3 चैप्टर है, उसी तरह ठीक केमिस्ट्री में भी 3 चैप्टर को पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में आसान चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहला है चैप्टर केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण अभिक्रिया, इससे भी 10 नंबर का पूछता है बोर्ड। और चैप्टर नंबर 2 अम्ल और भस्म, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से अम्ल भस्म एवं लवण, 15 से 17 मार्क्स का सवाल यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 3 जो है धातु एवं अधातु, यहाँ से 12 और 15 मार्क्स का सवाल देखने को मिलता है हर साल बोर्ड में। ठीक है, डायरेक्टली एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धातु और धातु में फंसाने के लिए ट्रिकी क्वेश्चन बोर्ड यूज़ करता है। ठीक है, आपका प्रूफ, आप इसका प्रूफ देख सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। आप देखिए यहाँ से देखते चलिए 2020 में इस क्वेश्चन का वेटेज, 2021 में इस क्वेश्चन का वेटेज, 22 में इस क्वेश्चन, मिला जुला के हर साल 10 नंबर पूछा है। सिर्फ 2025 में कम क्वेश्चन पूछा है, इसलिए ज़्यादा चांस है कि 2026 में इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लगभग इससे पीछे देखें तो विजुअलाइजेशन जो एवरेज मार्किंग इस चैप्टर का निकल के आ रहा है वो 10 नंबर का निकल के आ रहा है। ठीक है, इसको जरूर पढ़ें, फर्स्ट चैप्टर है, पढ़ने में आसान भी होता है, मार्क्स भी मिलेगा आपको। ठीक है, इसका आप प्रूफ देख सकते हैं यहाँ से। फिर अगला जो लेसन है अम्ल एवं भस्म, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए अम्ल एवं भस्म का यहाँ पे प्रूफ आपको देखने को मिल जाएगा। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 15 से 17 मार्क्स का एवरेज क्वेश्चन यहाँ पे, यानी 10 नंबर तो लेके चलिए आप 7, और यहाँ पे 4 11 ऐसा ही हो जा रहा है। 7 4 11 देखिए 9 और 6 15 और 5 20, यानी लगभग ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से। आप इतना अब सवाल आपको ज़्यादा बनाना थोड़ी है ना है, 40 को ऑब्जेक्टिव बनाना है और 40 नंबर का सब्जेक्टिव बनाना, तो ऑब्जेक्टिव यहीं वगैरह से आएगा। और इन्हीं चैप्टर से अगर हर
पार्ट का, केमिस्ट्री फिजिक्स का भी आपको 3 चैप्टर या 3 कोर चैप्टर जिसको कह सकते हैं आपको पता हो, केमिस्ट्री का भी पता हो, बायो को भी पता हो, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा कर जाइएगा। क्योंकि एग्ज़ाम पढ़ना, नॉलेज लेना एक अलग बात है और एग्ज़ाम निकालना एक अलग बात है, समझे। तो इस तरह अम्ल एवं भस्म भी एक अच्छा खासा वेटेज वाला चैप्टर है। इसके बाद जो हम लोगों का जो अंतिम चैप्टर है धातु और अधातु, उसका भी आप प्रूफ देख लें। धातु और अधातु से लगभग भी 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस साल। फिर 2025 में भी देखिए इसका अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रखा है, 4 नंबर और 4 नंबर 8 नंबर, लगभग 10 नंबर का, यानी कि 10 से 12 नंबर इस बार तो ज़्यादा ही देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो इन तीनों चैप्टर को पढ़े केमिस्ट्री में ज़्यादा उलझे ना, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी ही सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, इसलिए ज़्यादा ना उलझे। इनमें अगर थोड़ा कम भी आता है तो इसका आप मेकअप उधर जाके कर सकते हैं। सब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस रखिएगा, ऑब्जेक्टिव इसका ना ही भी टच कर पाए तो आप कर ले जाइएगा। अब आइए हम लोग लास्ट पार्ट या बायोलॉजी को देखते हैं। बायोलॉजी भी एग्जाम में 27 मार्क्स का आता है, ठीक है। बायोलॉजी का जो जैव प्रक्रम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैव प्रक्रम। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके 4 पार्ट हैं बीटीसी में या तो एनसीईआरटी में। एक पोषण होता है, शोषण होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है। इन चारों को मिलाकर एक यूनिट बना है जैव प्रक्रम। इससे हर साल बोर्ड हर साल कम से कम 20 नंबर का सवाल पूछती है, इसलिए बायोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नियंत्रण एवं समन्वय से भी अच्छा खासा 8 मार्क्स आ जाता है। फिर जनन चैप्टर को हम तो बोलेंगे कि जनन चैप्टर को नहीं पढ़िएगा, जनन चैप्टर को छोड़ के हमारा पर्यावरण पढ़िए, यहाँ से 12 मार्क्स आ रहा है। जनन चैप्टर को ना पढ़िए, अगर आप पढ़ लिए हैं तो उसका रिवीजन कीजिए, 8 मार्क्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। मुख्यतः यहाँ से 5 नंबरिया क्वेश्चन मादा जनन तंत्र या तो क्या बोलते हैं इसको, नर जनन तंत्र की संरचना पूछ लेता है, इसलिए 8 नंबर वेटेज दिखा रहा है आपको। आप देख सकते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है, इससे हम बोले ना अभी कि हमारा पर्यावरण, ऊर्जा के स्रोत, ये सब ज़्यादा बोर्ड फोकस कर रहा है, तो इससे भी 12 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख सकता है। और ये तीनों भाग के लिए, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ तीनों भाग के लिए, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में ही पर्यावरण का एक अच्छा खासा योगदान आपको उससे सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसका भी प्रूफ देख लीजिए। उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग इधर आइए, हम लोग देखिए जैव प्रक्रम का देखते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या, सबसे पहले देखिए पोषण, शोषण, परिवहन होगा, ये वाहन लिखा गया यहाँ पे, परिमिट गया, परिवहन, उत्सर्जन, ये 4 टॉपिक मिला के एक यूनिट बनाती है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा है, ठीक है। तो देखिए जहाँ भी देखिएगा इसमें कम पाइएगा ही नहीं पाइएगा, आप इस बात को देखिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए 2021 से भी देखना चालू कीजिएगा, तो 11 को ऑब्जेक्टिव, 4 को 2 नंबरिया, यहाँ पे 20, देखिए यहीं पे दीर्घ उत्तरी 4 को पूछ लिया है, 20 नंबर, 8 28 नंबर और 10 28 और 10 38 और 39। अब बहुत आप लोग बोलिएगा कि अब बता रहे हैं कि 27 नंबर का ही बायो आता है, तो फिर इतना क्वेश्चन कैसे आया? क्योंकि क्वेश्चन डबल होता है ना, आपको बनाना उतना होता है, उतना 80। अगर 80 नंबर का होता है तो सेट 160 का होता है, जनरल सी बात है, ठीक है। तो इसलिए उतना क्वेश्चन आ रहा है, और एक ही चैप्टर से उतना आ रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। 2021 में फिर देखिए 11 को यहाँ से, 4 को यहाँ, फिर 22 में भी देखिए तो 13 ऑब्जेक्टिव, 5 सब्जेक्टिव, 13 और 10 23 यहीं से हो गया। 20 नंबर मतलब हर बार पार कर रही है। 2023 में देखिए 17, यहाँ पे तो और हेवी पार की है, देखिए 17 और 10, यहाँ क्योंकि 2 नंबर ये है तो 10 होगा, 5 अगर पूछ लिया है तो 17 और 10 27 और 15, 7 5 12 10 42 हो जाएगा, ठीक है। 42 नंबर का पूछ रही है, बताइए आप ही। अब 2024 में भी देखिए 9 4 तो 8 18 17, यानी 20 तो पार ही करेगी। देखिए 25 में फिर सवाल पूछिए, देखिए 15 और 8 23 और 5 28 नंबर का, यानी 20 नंबर का आप सवाल मान के चलिए। 2026 में भी आपको देखने को यहाँ से एकदम तगड़ा वाला सवाल मिलेगा, इसलिए जैव प्रक्रम को जरूर पढ़िए। देखिए हमारा पर्यावरण का आप क्वेश्चन देखिएगा तो 5 को ऑब्जेक्टिव पूछता है, एक दीर्घ उत्तरी सीधे पूछता है, यानी 10 नंबर। इस चैप्टर बहुत आपको देकर जाएगा, जैव प्रक्रम पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। बायोलॉजी में ये दोनों काफ़ी है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में पीछे बताया ही है, ठीक है। बायोलॉजी भी हो गया, फिजिक्स भी हो गया, मिला जुला के पूरा साइंस हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान को देखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में मैथ को देखेंगे, तो ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, शाहनवाज बीपीएससी यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। इस प्रकार अगला वीडियो जो आएगा वो सामाजिक विज्ञान पे आएगा। धीरे धीरे इन लोगों का विश्लेषण भी आएगा। ये जो किताब आप देख रहे हैं इस पर जो सब्जेक्ट वाइज बांटा हुआ, इस पर एक वीडियो बनती जाएगी हर टॉपिक पर, जितना पूछा हुआ क्वेश्चन, क्योंकि बिहार बोर्ड इन जनरली 60% पूछा हुआ क्वेश्चन ही हर साल रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।